क्लास 9 पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर में आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल नंबर 6 तक किए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 7 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में आपको दिया गया है x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टू द पावर a, फिर दिया हुआ x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टू द पावर b, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर c इज इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है। तो ये देखने में थोड़ा सा वेरिएबल्स की वजह से आपको कठिन लग सकता है, पर बहुत आसान ही है। आप ध्यान से देखिए, आप क्या करते हैं, किसी चीज की पावर में पावर होती है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो क्या हो जाएगा, x का पावर ab अपॉन x का पावर ca इंटू x का पावर cb अपॉन x का पावर ab इंटू x का पावर ac अपॉन x का पावर bc। आपने क्या किया, पावर का पावर है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी इजी। अब आपको क्या करना है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो BA प्लस CB प्लस AC, और जो डिवाइड में होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो माइनस AC माइनस AB माइनस BC, ये हो गया x टू द पावर में। अब आप देखिए, AC से AC कट जाएगा, AB से BC से BC और AB से AB कट जाएगा, मिला x टू द पावर 0। और किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो आपको मिल जाता है 1। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए सेकंड नंबर में आपको क्या करना है। सेकंड नंबर में आपका है सेम टाइप का क्वेश्चन है, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर 1 अपॉन ab, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c 1 अपॉन bc, और x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a 1 अपॉन ac, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 करना आपको। तो आप क्या करेंगे, फिर वही बात, पावर के पावर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x का पावर a इंटू 1 अपॉन ए बी करेंगे तो आप देखिए, a से a कट जाएगा, b बचेगा, तो 1 अपॉन b हो जाएगा। अपॉन इसी तरह b से b कट जाएगा, x टू द पावर 1 अपॉन a बचेगा, इंटू यहां पे b से b कटेगा, x टू द पावर 1 अपॉन c, यहां c से c एलिमिनेट हो जाएगा, 1 अपॉन b, और x टू द पावर 1 अपॉन c से c एलिमिनेट a, और x टू द पावर a से a कट जाएगा, 1 अपॉन c। अब जो मल्टीप्लाई में है वो ऐड हो जाएंगे। तो x टू द पावर 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a ऐड हो गए, और जो डिवाइड में है वो माइनस हो जाएंगे। तो माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन c। तो a से a कट गया, b से b कट गया, c से c, x टू द पावर 0 आ गया, और आपका आंसर मिल गया 1। तो इस तरीके से सेम टाइप का क्वेश्चन था, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जो मल्टीप्लाई में ऐड है उसको मल्टीप्लाई में उसको ऐड कर दिए, और जो डिवाइड में है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसके बाद देखिए 3 नंबर में है x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, फिर है x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c, तो है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, फिर है x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, तो ये होगा c स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। देखिए आपको एक चीज बता दें हम कि एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर यही चीज है, और अगर हम इसको पहले ही लिख दे एक्स टू द पावर ए माइनस बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो आप ध्यान से समझिए करना क्या है हमको, हम एक समझा रहे हैं, इसी तरह ये दोनों भी होंगे। देखिए यहाँ पे पहले ही लिख देंगे एक्स टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर, क्योंकि ए अपॉन बी है तो ए माइनस बी हो जाएगा, और उसकी पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आप लिखेंगे एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा ये वाला, तो आप लिख देंगे एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम वही चीज यहां मिलेगी आपको, बस क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर बी माइनस सी मिलेगा, और उसके पावर में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो फिर आप लिखेंगे एक्स टू द पावर बी माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला यहाँ बी और सी के लिए हो गया, तो आप क्या लिख दोगे, एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर इसी तरह तीसरा आप क्या लिख दोगे, एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो इस तरीके से अब ये तीनों मल्टीप्लाई है, तो आप ऐड करेंगे तो मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आप देखिए, ए क्यूब से ए क्यूब एलिमिनेट, बी क्यूब से बी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब, आपको मिला एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपका जो है 7 का थर्ड वाला भी हुआ, और 7 का फोर्थ वाला एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है, आप उसको खुद करेंगे, क्योंकि 3 एक जैसे मैंने आपको बताया, चौथा आप खुद करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी कुछ ऐसा ही है, ध्यान से देखिए। 8 में भी 2 क्वेश्चन है, दोनों लगभग ऐसे ही हैं, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। दूसरा है एक्स टू द पावर बी अपॉन सी, एक्स टू द पावर सी, यहां पे दिया हुआ है बी प्लस सी माइनस ए, है ना। उसी तरह एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए, और आपको यहां मिलेगा सी प्लस ए माइनस बी। अब देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस बी टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी। अब अगर हम इनका फिर से पावर करेंगे तो a माइनस बी का गुणा हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी से, और इसको सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, सॉल्व करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, है ना, फिर a इंटू सी माइनस ए सी, फिर माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, और फिर प्लस बी सी। तो आपको मिलेगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी और माइनस बी, ये मिल गया आपको, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा वाला करेंगे, दूसरे वाले में आपको क्या मिलेगा, b माइनस सी टू द पावर b प्लस सी माइनस ए, फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस सी b प्लस सी माइनस ए, और फिर जब x टू द पावर करके आप गुणा करेंगे तो पावर में ही ऐड हो जाएगा, आपको पता है। तो b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी ए, पावर में ही चलेगा, मतलब ऐड हो जाएगा, तो हम पहले ही ऐड कर दे रहे हैं, एक स्टेप नहीं लिख रहे हैं। फिर माइनस सी बी माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस सी, ठीक, ये एक्स टू द पावर में चल रहा है। इसके बाद जब तीसरा वाला आप करेंगे सेम, एक्स टू द पावर सी माइनस ए टू द पावर सी प्लस ए माइनस बी, फिर हो जाएगा एक्स टू द पावर सी माइनस ए
सी प्लस ए माइनस बी। वंस अगेन आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी, ये भी पावर में ऐड हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर यहां है, माइनस ए स्क्वायर यहां है, माइनस बी स्क्वायर यहां है, प्लस बी स्क्वायर यहां है, प्लस ए बी यहां है, माइनस ए बी यहां है, माइनस ए सी यहां है, प्लस ए सी यहां है, माइनस बी ए यहां है, प्लस बी ए यहां है, प्लस बी सी यहां, माइनस बी सी यहां, प्लस सी स्क्वायर यहां, माइनस सी स्क्वायर यहां, प्लस सी ए यहां, माइनस सी ए यहां, माइनस सी बी यहां। तो आपको मिल गया, सब मिला के देखिए सब एलिमिनेट हो गया, तो आपको मिल गया x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपका आंसर आ गया x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब 8 का सेकेंड पार्ट भी ऐसे ही है, पावर के ऊपर पावर है, तो आप मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कितना भी बड़ा होता जाए आपको घबराना नहीं है, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब एग्जांपल नंबर 9 में देखिए क्या है। एग्जांपल नंबर 9 है x टू द पावर a टू द पावर मल्टीप्लाई b माइनस सी अपॉन x टू द पावर बी ए माइनस सी ए माइनस सी डिवाइड x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a टू द पावर c बराबर 1 प्रूव करना है इसको। तो चलिए यहां पे x टू द पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन x टू द पावर बी ए माइनस बी सी और डिवाइड x टू द पावर बी सी अपॉन x टू द पावर ए सी। तो जब डिवाइड करते हैं तो ये इसमें माइनस हो जाएगा और ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए बी माइनस ए सी। मल्टीप्लाई रहता तो ऐड हो जाता, डिवाइड है तो माइनस कर दीजिए, माइनस बी सी अपॉन एक्स टू द पावर बी ए माइनस बी सी माइनस ए सी। अब ये जब ऊपर जाएगा तो सारी पावर माइनस हो जाएगी, तो आपको मिलेगा, वैसे देखिए ऊपर ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी है और नीचे भी ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है, तो पूरा पूरा कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। इस तरीके से आपका 9th का सेकेंड पार्ट भी सेम टू सेम है। देखिए क्या है, x टू द पावर a प्लस बी, एक्स टू द पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, x टू द पावर b प्लस c का पावर 2 और x टू द पावर c प्लस a का पावर 2 है, अपॉन, है ना, अपॉन में है x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c टू द पावर 4। अब देखिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर 2a प्लस 2b, फिर 2b प्लस 2c, इसी में ऐड कर दे क्योंकि भाई मल्टीप्लाई है तो ऐड करना ही पड़ेगा, और 2c प्लस 2 अपॉन x टू द पावर 4a, फिर 4b 4c रहेगा, फिर ऐड हो जाएगा 4b 4c। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी। ऊपर भी देखिए 4a है, 4b है, 4c है, नीचे भी 4a 4b 4c, देखिए 2a 2a 4a हो जाएगा, 2b 2b 4b, तो ये पूरा कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 नंबर। 9 के बाद देखिए 11 वाला, सॉरी 10 वाला देखिए, 9 के बाद 10 नंबर एग्जांपल में क्या है, 10 नंबर एग्जांपल में है 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b माइनस a
प्लस एक्स टू द पावर c माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस b एक्स टू द पावर c माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस c प्लस एक्स टू द पावर a माइनस c इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे हमको अगर देखा जाए, पहला वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, समझिए इसको। यहां पे अगर हम देखें 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस एक्स टू द पावर a का मतलब हुआ एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर a। अब यहां देखिए प्लस प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए हम ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे b माइनस a तो एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर a रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर a रहा होगा। अब देखिए, अगर हम इसकी बात कर ले सिर्फ, तो हमको मिलेगा 1 अपॉन, यहां पे हमको x टू द पावर a एलसीएम मिल जाएगा, सेम है, और 1 में गुणा करेंगे तो x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c मिल जाएगा। और फिर ये जो है, जैसे 1 अपॉन समथिंग अपॉन समथिंग, तो ये ऊपर चला जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर 2 अपॉन 3 अपॉन 4 है तो ये 4 ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाता है 2 इंटू 4 अपॉन 3, तो इसी तरह ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, ये मिला आपको। इसी तरह देखिए यहां पे भी लिखेंगे 1 प्लस 1 x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर b। अब एलसीएम लेंगे तो x टू द पावर b यहां जाएगा, और आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से यहाँ x टू द पावर a था उस तरीके से यहाँ x टू द पावर b हो जाएगा, और यहाँ पे जिस तरीके से x टू द पावर a, तो यहाँ x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे वाले में हम अगर देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर c है, और एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर c है। तो फिर से अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमको एक्स टू द पावर c नीचे मिलेगा, जो कि लास्ट में ऊपर चला जाएगा, और यहाँ 1 की जगह हमको मिलेगा एक्स टू द पावर c प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर a। अब अगर हम इन तीनों का देखें तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या मिलेगा एक्स टू द पावर a प्लस एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर के बाद देखिए 10 नंबर के बाद आप 11 नंबर देखिए। 11 नंबर दिया हुआ इफ a b c बराबर 1, a इंटू बी इंटू सी बराबर 1, तो कह रहा है प्रूव कीजिए 1 प्लस 1 प्लस a प्लस b टू द पावर माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस b प्लस c टू द पावर माइनस 1, और 1 अपॉन 1 प्लस c प्लस a टू द पावर माइनस 1 बराबर 1। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए अगर हमको यहाँ पे a और b और c तीन चीजें दी गई हैं, तो हम तीनों में से किसी एक की वैल्यू हटाएंगे। मतलब
या तो a बराबर 1/bc लिख लीजिए, या b बराबर 1/ac लिख लीजिए, या c बराबर 1/ab। तो एक हटाना है हमको, तो हम मान लीजिए हम a को हटाएंगे, ठीक है। तो किसी को भी हटाना, b को हटाइए या c को हटाइए, तो हमने a की वैल्यू 1/bc ले ली, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1/bc कह सकते हैं, या हम bc इज इक्वल टू 1/a कह सकते हैं, इस तरीके से। तो आपको a हटाना है, देखिए आप कोई भी हटा सकते हैं, आप चाहे तो b हटा लीजिए, चाहे तो c हटा लीजिए, इसमें कोई भी फिक्स शर्त नहीं होती है। तो हमको क्योंकि तीन चीजें दी गई है, यहाँ एक रिलेशन है, तो एक को हम एलिमिनेट कर देंगे, एक को हटा देंगे, सिर्फ bc बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 + 1 + a की जगह हम लिख देंगे 1/bc, और b की पावर -1 है तो इसको 1/b लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि b के पावर -1 है तो 1/b लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो नीचे हमको एलसीएम BC और B का एलसीएम मिल जाएगा BC, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे BC मिलेगा, BC से BC एलिमिनेट हो गया 1 मिलेगा, B से B एलिमिनेट हो गया C मिलेगा, तो ये BC ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा BC/BC + 1 + C। इसी तरह आइए यहां देखिए 1/1 + B + 1/C। तो यहाँ पे a है नहीं, तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं है, a हम एलिमिनेट भी नहीं करेंगे। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमको नीचे c मिलेगा, c का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो c का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो bc, और c का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, c से c एलिमिनेट तो 1 बचेगा, और फिर ये c ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा c/c + bc + 1। ठीक उसी तरह यहां पे अगर हम देखें तो 1 + c + 1/a, और 1/a की वैल्यू हो जाएगी bc, तो आप यहां लिख देंगे 1 + c + bc। तो यहां पे भी वही चीज आ जाएगा 1 + c + bc। अब आप देखिए 1 + c + bc, 1 + c + bc, 1 + c + bc, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर लिख देंगे, और जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर एज इट इज हम लोग ऐड कर देते हैं, तो bc + c + 1, तो ऊपर भी 1 + c + bc और नीचे भी 1 + c + bc, तो आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से ये आपका 11 नंबर एग्जाम्पल प्रूव हुआ। अब देखिए 12 नंबर एग्जाम्पल देखिए, 12 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, 12 नंबर एग्जाम्पल में है आपका 12 नंबर एग्जाम्पल, प्रूव दैट a to the power -1/a to the power -1 plus a to the power b to the power -1 plus a to the power -1/a to the power -1 minus b to the power -1 is equal to 2b square upon b square minus a square। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहां पे पहले माइनस हटाएंगे, तो a to the power -1 को लिख देंगे 1/a, इसको भी लिखेंगे 1/a, इसको भी लिखेंगे 1/a। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/a अपॉन यहां a इंटू b एलसीएम लेंगे, और a से a कटेगा आपको b बचेगा, b से b कटेगा आपको a बचेगा। जब 1 2 3 4 इस तरीके से अपॉन में हो जाते हैं, तो पहले का गुणा चौथे में करते हैं और दूसरे का गुणा तीसरे में करते हैं। तो पहले का गुणा चौथे में करेंगे तो 1 का गुणा ab में करेंगे तो ab मिल जाएगा, और a का गुणा b + a में करेंगे तो आप ऐसा लिख देंगे a b + a। तो आप देखिए a से a कट जाएगा, तो आपको मिल गया b/b + a। ठीक उसी तरह आप यहां भी करेंगे 1/a -1/b, फिर ऊपर आ जाएगा 1/a
प्लस एलसीएम लेंगे ए बी और आपको मिल जाएगा बी माइनस ए। तो सेम वही चीज आपको मिलेगी, ए से ए कट जाएगा, यहां पे आपको मिलेगा बी अपॉन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ए ही था, ठीक है, बी अपॉन बी माइनस ए मिलेगा। अब बी अपॉन बी प्लस ए और बी अपॉन बी माइनस ए में बी प्लस ए और बी माइनस ए एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा और बचेगा b प्लस ए, तो b का गुणा b प्लस ए में करेंगे, फिर प्लस। अब b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, प्लस माइनस या माइनस लिखेंगे, प्लस कटेगा यहां माइनस होगा। अब माइनस कटेगा तो प्लस बचेगा, तो b इंटू बी प्लस। अब देखिए आप नीचे हो गया b प्लस ए बी माइनस ए, तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर b का गुणा करेंगे बी स्क्वायर माइनस बी ए, यहां करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी ए, प्लस बी ए से माइनस बी ए कट जाएगा और बी स्क्वायर मिलेगा आपको 2b स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एग्जाम्पल नंबर 13 में कह रहा है फाइंड ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर बी क्यूब c to the power 4 is equal to 49392 49392। कह रहा है a to the power 2 b to the power 3 c to the power 4 is equal to 49392। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब आप क्या करिए, ए बी सी की वैल्यू बतानी, तो आप क्या करिए 49392 का फैक्टर, तो 2 से फैक्टर करेंगे आप, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा 90, 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर आप 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 4 जा 2 8 जा, फिर आप 2 से करेंगे, 2 6 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 4 जा, फिर आप 2 से करेंगे, 2 3 जा 0 17, 2 8 जा 2 2 जा, फिर आप 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 10 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 1 जा। तो ये हो गया आपका 2 से। अब 2 से नहीं होगा, ठीक है, अब 2 से नहीं होगा, अब किससे करना होगा। अब देखिए कौन से नंबर से करना होगा, 2 से तो नहीं होगा। 2 के बाद आप देखिए कौन से नंबर से आप करेंगे, 3 से करते हैं, 3 से करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अरे यहां पे क्या हो जाएगा, 3 2 3 जा और 2 0 2 8 जा 60, 2 7 जा 40, और फिर आप इसको करेंगे 2 1 जा, फिर 10 बचा, 2 5 जा 2 4 जा, नहीं यहां से होगा ही नहीं, 2 से नहीं होगा, 7 लास्ट में हो गया तो 2 से होगा नहीं। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 0 जा 3 2 जा 6 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे, होगा ना, नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, फिर 7 से होगा, देख लीजिए आप, 3 से नहीं होगा, 343, 3 से नहीं होता, 7 से होता, 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 7 जा, फिर 7 बन गया। तो आपको क्या मिला, 2 दी पावर 4 मिल गया, 3 दी पावर 2 मिल गया, और 7 टू दी पावर 3 मिल गया। अब देखिए c की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, तो c बराबर 2 हो गया,
b की पावर 3 है, 7 की पावर 3 है, तो b बराबर 7 मिल गया। और 3 का पावर 2 है, a का पावर 2 है, तो a बराबर आपको 3। पावर से पावर को कंपेयर कर लेंगे। इस तरीके से आप a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 13 तक। बाकी बचा एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16, 17। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप तब तक एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। आज के लिए इतना ही।